इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 145, आत्मिक गीत माला से हिम नंबर 145। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे।
आए खुदावंद, हम अर्ज़ करते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत में महफूज रख, और चूँकि इंसान अपनी कमज़ोरी के सबब गिरने से तुझ बगैर बच नहीं सकता, तो मदद करके हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचा, और जो बातें हमारी नजात के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी तरफ हमारी रहनुमाई कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसकी 1 से लेके 13 आयत तक। पहला राजा 19वां अध्याय 1 से लेके 13 आयत तक। तब आहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करेगा। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वह मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? ये परमेश्वर का वचन है। नए नियम से याकूब की पत्री उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत से। नए नियम से याकूब की पत्री उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना अलाहना दिए सबको उदारता से देता है और सबको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यह प्रभु का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष मिले। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 257, आत्मिक गीत माला से हिम नंबर 257। सहाय
हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय 22 आयत से 33 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय 22 आयत से 33 आयत तक। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ाया और जब तक वह भीड़ को विदा करे उनसे गलील की झील के पार अपने से पहले ही जाने को कहा। भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। सांझ होने पर वह वहां अकेला था। तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरों में थपेड़े खाती डगमगा रही थी। सामने की हवा चल रही थी। सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वह घबराए हुए आपस में कहने लगे, यह तो कोई भूत है। वे डर के मारे चीख उठे। यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूं, अब और मत डरो। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया। वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु, मेरी रक्षा कर। यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और वे नाव पर चढ़ आए। हवा थम गई। नाव पर के लोगों ने यीशु की उपासना की और कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए कि एक बार फिर से आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी सिताइश कर सकें और परमेश्वर आपके वचन की ओर देख सकें। प्रभु, जब हम अपने दिलों को आपके वचन की ओर लेकर जाते हैं तो आपसे मांगते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों को अपने वचन के लिए खोलें और अपने वचन को हमारे दिलों के लिए खोलें ताकि परमेश्वर हम समझ सकें, जीवनों में इसको अमल में ला सकें और परमेश्वर आप पर भरोसा करके, विश्वास करके प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बनते हुए प्रभु अनंत जीवन में शामिल भी हो सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी आज की आराधना का विषय है हमारे जीवन के तूफानों में प्रभु हमें बचाने के लिए हमारे निकट हैं। और इंजील का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय उसके 22 से 33 पद तक एक ऐसे ही तूफान का जिक्र हमारे सामने करते हैं। 12 चेले एक छोटी सी नाव में एक बहुत बड़े तूफान में घिरे हुए हैं और हम बात उस समय की कर रहे हैं जहां अब तक मेट्रोलॉजिकल साइंस डेवलप नहीं हुई है। मौसम में बदलाव क्यों आता है, किस तरीके से तूफान आकार लेता है और किस तरीके से अलग अलग मौसम में तब्दीलियां आती हैं, इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। और उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ओशनोग्राफी, समुद्र और समुद्र के बारे में जो स्टडी है अब तक डेवलप नहीं हुई है और समुद्र में किस तरीके से बदलाव आता है, उसकी लहरें क्यों उठती हैं या उसमें क्यों तूफान आता है, इस बात को भी साइंटिफिक तरीके से अब तक समझा नहीं गया है। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा फैले हुए थे और ये माना जाता था उस वक्त में कि जो समुद्र में तूफान आते हैं उसकी वजह यह है कि उसके एबिस, उसके तल में जो दुष्ट आत्माएँ हैं जब इस पानी को विचलित करती हैं, इस पानी में बहुत उथल पुथल करती हैं, तो ये तूफान आते हैं। और ये जो दुष्ट आत्माएँ हैं जो रात में काम करती हैं वो बहुत तबाही, बहुत डिस्ट्रक्शन अपने साथ लेकर आती हैं। एक ऐसे ही माहौल में ये 12 चेले अपने उस
ज़िंदगी को लेकर ऐसी ही एक नाव में है जो बहुत छोटी है। एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, चारों तरफ अंधेरा है, और उस तूफ़ान में ये अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए उस कश्मकश में हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। और पूरी मेहनत के बाद भी जब उस तूफ़ान से ये निकल नहीं पा रहे हैं, इन्हें वो तबाही अपने सामने साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे ही माहौल में जब ये अपने आप को अकेला, घबराया हुआ, डरा हुआ, परेशान और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से निकलता हुआ देखते हैं, इन्हें एक और एहसास होता है, जीसस इज़ नॉट विद अस, यीशु हमारे साथ नहीं है। अजीज़ों, कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, ऐसे मौक़ों पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम अपने आप को अकेला, मायूस, हताश या बहुत डेस्परेट पाते हैं। कई बार हॉस्पिटल्स में, कई बार किसी ऐसी अंधेरी अकेली गली या जगह पर, या कई बार हम ऐसे माहौल में या ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं जहाँ से निकल पाना मेरे और आपके लिए संभव नहीं होता। और जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, उस माहौल में कई बार हम भी ऐसा महसूस करने लगते हैं कि यीशु हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये जो हिस्सा है, जो इंजील का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, इसका मकसद आज हमें यही समझाना है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, तूफ़ान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ हैं। वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, वो हमें बचाना चाहते हैं, और वो हमें बचाने की सामर्थ्य को भी रखते हैं। और जब इस मत्ती की इंजील के इस हिस्से को जब हम देखते हैं 14वें अध्याय के 22 से 33 पद तक, जहाँ पर इस तूफ़ान का जिक्र है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो बेहतर होगा कि इसके जो पैरेलल अकाउंट्स मरकुस और यूहन्ना के इंजील में हैं, उनको भी साथ रख के देखें, तीनों को कंसोलिडेट करें और फिर समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से प्रभु हमसे इस मौजज़े, इस मिरेकल के ज़रिए बातचीत करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ को अगर समझें कि इससे ठीक पहले और इसके ठीक बाद में क्या हुआ, वो भी बहुत रोशनी डालता है खुदावंद यीशु मसीह के इस बड़े काम के लिए, जहाँ पर वो तूफ़ान को रोकते हैं, पानी पर चलते हैं, और इसके साथ साथ वो उन चेलों को बचाते भी हैं। अगर इसको हम देखें तो इससे ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिलाया है। टाइटल है 5000 पुरुषों को खिलाना, और मत्ती हमें बताता है इसमें औरतों और बच्चों की संख्या को नहीं जोड़ा गया है। अगर हम इसको जोड़ें तो शायद 20-25 हज़ार लोगों की बड़ी भीड़ थी जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिलाया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की वो सामर्थ दिखाई देती है जिसमें होकर वो उस खाने को क्रिएट करते हैं, उसकी क्रिएशन की वो सामर्थ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और उस क्रिएशन की सामर्थ में, उस पावर के साथ साथ हमें उसका प्रिसीजन भी दिखाई देता है, क्योंकि अगर हम उसकी सामर्थ को देखें तो वहाँ पर दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ को खुदावंद यीशु मसीह खाना खिला रहे हैं, और उस भीड़ को जब वो खाना खिला रहे हैं, सबको तृप्त करते हैं। उन लोगों को जिनके खिलाने के लिए कोई रिसोर्स वहाँ पर नहीं था, कोई ज़रिया वहाँ पर नहीं था, उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह सबको खाना खिलाते हैं, और इंजील हमें बताती हैं कि वो सब तृप्त हुए, दे वर ऑल सेटिस्फाइड। और प्रिसीजन इस बात का है कि 12 चेलों के लिए ठीक उतना अमाउंट बचा जितनी उनकी ज़रूरत थी, कोई वेस्टेज नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की पावर, उनका प्रिसीजन यहाँ पर दिखाई देता है। और इसकी जो अहमियत है वो इसलिए भी है कि इतनी बड़ी भीड़ ना सिर्फ उस मोज़े को देख रही थी, उस मिरेकल को देख रही थी, वो इस मिरेकल का हिस्सा भी थी, क्योंकि इस भोजन को उन्होंने खाया। और जब वहाँ तृप्त होने की करते हैं तो शायद वहाँ की इकॉनमी की भी बात कर रहे हैं, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज में शायद इससे पहले बहुत से लोगों ने पूरा तृप्त होने तक खाना ना खाया होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस मिरेकल में अपनी पावर, अपनी प्रिसीजन और अपनी कंपैशन, तीनों को उन लोगों के बीच में करके दिखाया। और उसके साथ साथ हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना के इंजील में अगर हम जाएँ तो वहाँ उसके 14वें और 15वें पद में वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी, उसकी लोकप्रियता की भी बात हमारे सामने आती है। ना उनकी पावर, ना सिर्फ उनकी पावर, उनका प्रिसीजन,
बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी भी वहाँ पर दिखाई देती है। जो गलील का इलाका है जहाँ पर इस बड़े मौजज़े को किया गया, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ को भोजन करा के किया, वो उस जगह पर लगभग 200 से ज़्यादा शहर और गांव मौजूद हैं। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना काम किया, अपना कार्य किया, तो लोगों के भीड़ का उनके पास आना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि ये काम एक दिन का नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह पिछले 2 साल से इस एरिए में, इस इलाके में लगातार काम कर रहे थे, और शायद ये तीसरा उनका दौरा था इस इलाके में। और इस इलाके में जब वो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने लगातार जो मिरेकल्स किए थे, जो आश्चर्य कर्म किए थे, उसके ज़रिए बहुत से लोग इनकी तरफ बहुत आकर्षित हुए थे। और पिछले कुछ दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाया, अपने 12 चेलों को नियुक्त किया और उनको भी ये काम सौंपा कि वो भी बहुत से मौजज़े, बहुत से मिरेकल करें, तो उस आश्चर्य कर्मों को देखकर और भी ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री अब 12 गुना और बढ़ गई थी। और उस मिनिस्ट्री के बढ़ने से खुदावंद यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी भी और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए यूहन्ना के इंजील के 15वें पद में लिखा है कि लोग उन्हें अपना लीडर, अपना राजा बनाना मांगते थे, ताकि उस रेवोल्यूशन में जिसमें होकर वो पॉलिटिकल तरीके से उन लोगों को आज़ादी दिलाएं और उनको रोमियो से छुटकारा दिलाएं और हेरोदस के शासन से छुटकारा दिलवाएं। वो खुदावंद यीशु मसीह से ये चीज़ की डिमांड कर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए एक मिलिट्री लीडर या एक पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए नहीं आए थे। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उनको कुछ और भी ज़्यादा गहरी अनंत जीवन की बातों को सिखाने के लिए आए थे। इसीलिए यूहन्ना की इंजील में जब इस मौजज़े के बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से लोग सुबह खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वेलफेयर स्टेट की शुरुआत हो गई है। अब जिस तरीके से प्रभु ने हमें कल खाना खिलाया था, अब रोज़ हमें मुफ्त का खाना मिलेगा, और इसलिए शायद ब्रेकफास्ट के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। और जब वो वहाँ उनके पास पहुंचते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं देते। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक सरमन देते हैं, और वो सरमन यूहन्ना की इंजील 6वें अध्याय उसके 25 से आगे देखने को मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम मेरे लिए पीछे इसलिए हो क्योंकि तुमने जिस्मानी शारीरिक रोटी को खाया और उसे खा के तुम तृप्त हुए। अब तुम्हें और रोटी की ज़्यादा अब ज़रूरत महसूस हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़रूरत को इस तरीके से पूरा किया जाए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये समझाना मांग रहे हैं, उन्हें ये सिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें जिस्मानी रोटी देने के लिए नहीं, मैं तुम्हें रूहानी खुराक देने के लिए आया हूँ। जिस्मानी खुराक को पूरा करना ये एक ज़रूरत है, लेकिन उससे बढ़कर जो ज़्यादा ज़रूरी है वो तुम्हारी रूहानी ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए उनको बताने आए थे कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मुझे अपने जीवन में लेता है वो कभी भूखा ना होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये सरमन उनको दिया और भी बहुत सी बातें उन्हें सिखाई, तो 6वें अध्याय में यूहन्ना की इंजील उसके 6वें अध्याय और उसके 66वें पद में उस भीड़ का रिस्पांस दिखाई देता है। वहाँ पर जो रिस्पांस है वो इस तरीके से है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे आत्मिक बातें की, रूहानी बातें की और उन्हें सिखाने का जो नया काम शुरू किया, तो बहुत से लोग उनमें से पीछे हट गए। जब तक उन्हें लगा कि खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए एक पॉलिटिकल लीडर का काम कर सकते हैं, उनको चंगाइयाँ दे सकते हैं और उनको मुफ्त में खाना खिला सकते हैं, वो उसके पीछे चलने को तैयार थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने सुसमाचार की मांग उनके सामने रखी, आत्मिक बातें, रूहानी बातों को जब उनके सामने रखा, तो वो उसके पीछे नहीं चले। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं एक भीड़ थी। भीड़ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। लेकिन 66वें पद में जो शब्द हैं उसमें लिखा है, उसमें इस पर उसके चेलों में से, यहाँ पर उसके चेलों की भी बात की गई है।
बहुत से लोग जो उसका चेला बन गए होंगे, बहुत से लोग जो उससे सीखना मांगते थे, बहुत से लोग जो उसके पीछे आना मांगते थे और उसके साथ रहना मांगते थे। जब उन्होंने ये समझा कि ये हमारी दुनियावी, हमारी सांसारिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, तो वो भी उसके पास से अलग हो गए। और उसके बाद जिक्र आता है 67वें पद में, तब यीशु ने उन 12 से कहा, अब खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 चेलों से बात कर रहे हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, क्या तुम भी उन लोगों की तरह चले जाना मांगते हो? तब वो कहते हैं, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यहाँ पर शमौन पतरस का रिस्पॉन्स आता है, शायद पूरे 12 चेलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कहता है कि जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अब ये चेले, ये भी भीड़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं थे, उनसे ज़्यादा अलग नहीं थे, क्योंकि इन्होंने भी शायद ये सोचा था कि अब खुदावंद यीशु मसीह अब उस राज्य को ले आएंगे, जिस किंगडम की वो बात करते हैं उसको लेकर आएंगे, और उस किंगडम के साथ साथ वो सारी चीज़ें जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए की जाएंगी, क्योंकि ये भी उस राज्य में प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे। वो भी सोचते थे जब दुनियावी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेंगे तो इन्हें बड़ी बड़ी पोजीशंस शायद मिल जाएंगी, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह उनसे भी सवाल करते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन शमौन पतरस उत्तर देता है कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बाकी भीड़ तो खुदावंद यीशु मसीह के पास से चली गई, लेकिन ये 12 चेले खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर नहीं गए। हो सकता है कि हम ये सोचने की कोशिश करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो मौज़ा 5000 लोगों की बड़ी भीड़ को और उसके साथ उन औरतों और बच्चों को खिलाकर किया, शायद उसका असर इनके ऊपर हुआ। लेकिन अगर मरकुस की इंजील को अगर हम देखें और उसके 6 अध्याय में अगर हम जाएं और उसके 52वें पद को देखें, तो वहाँ पर लिखा है चेलों के बारे में, वे इन रोटियों के विषय में ना समझे थे। उन चेलों ने इन रोटियों के विषय में, वो जो रोटियां उस भीड़ को खिलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसके विषय में, उसके सोर्स और उस सामर्थ के बारे में कुछ नहीं समझा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो चेले उस भीड़ के साथ वापस नहीं गए, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बने रहे। अजीज़ों, जो उनके साथ हुआ वो हमारे सामने मत्ती की इंजील उसके 14वें अध्याय और उसके 22 से लेकर 33 पद तक लिखा है। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही प्राइवेट एक एक्सपीरियंस इन चेलों का खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ। अब इस रोशनी में हम इस मिरेकल को देखने की कोशिश करें और इस तूफ़ान से इन चेलों के बचाए जाने के जिक्र को समझें, तो शायद ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। मत्ती की इंजील 14वें अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह खुद लोगों को विदा करे। अब यहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया। वो अपने आप नहीं जाना मांगते थे। उनके अंदर जो फ्रेंजी थी, जो जोश था, वो इस बात का था कि वो वहीं पर रहें, क्योंकि उन्होंने अभी एक बहुत बड़े काम को देखा था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अब तक चंगाइयाँ देते हुए देखा था, खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा था, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा था, और अब खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने खाना क्रिएट करते हुए देखा। अब उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें किसी बात की कमी ना होगी, और खुदावंद यीशु मसीह के पास अनलिमिटेड सप्लाई है फूड की, और वो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। और उन्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि अपने वॉलेट में अब जब भी वो हाथ लगाएंगे वहाँ पर उनके लिए करेंसी अवेलेबल होगी। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने का शायद वो ये नज़रिया अपने साथ ले रहे होंगे। अजीज़ों, हम में से भी बहुत से लोग कई बार इसी नज़रिए को अपने साथ ले लेते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे तो ये सब कुछ हमारे साथ हमारी मर्ज़ी के हिसाब से
हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफिशेंट होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया, कंपेल किया और उन्हें नाव पर बिठाया। और उसके बाद उस भीड़ को भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने से दूर किया, विदा किया। वो भीड़ जो उन्हें राजा बनाना मांग रही थी, वो भीड़ जो इस बात के लिए पूरी उतारू थी, उस जोश उस जुनून में कि वो एक रेवोल्यूशन को करें और प्रभु यीशु मसीह उनके लीडर बन जाएं, खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ को भी विदा किया। आसान नहीं रहा होगा क्योंकि भीड़ के साथ काम करना और एक ऐसी भीड़ जो एक जुनून के साथ कुछ करना मांग रही है, उसको समझाना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी एक बार फिर यहाँ पर भी दिखाई देती है कि उस भीड़ को भी खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ से भेज दिया। और इसके आगे लिखा है, फिर लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को वो अलग पहाड़ पर चला गया। अब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए, अकेले हैं। और किस लिए गए हैं? प्रार्थना करने के लिए। अब प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आगे जो जिक्र है वो तूफान का है और चेलों का उस तूफान में फंसे होने का है। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए प्रार्थना करने शायद गए थे कि प्रभु, इनके मन जो कठोर हो गए हैं, क्योंकि मरकुस की इंजील में जब हमने पढ़ा कि उन्होंने इन रोटियों के विषय में कुछ ना समझा क्योंकि उनके मन कठोर थे। शायद खुदावंद यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इनके मन की कठोरता को, परमेश्वर पिता इनके मन की कठोरता को खत्म कर दे, ताकि ये समझ सकें इनके बीच में कैसे कैसे कार्य किए जाते हैं। और शायद इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे कि इनको परमेश्वर मेरी तरफ मोड़ कर लिया, इनके दिलों को और इनकी ज़िंदगियों को पूरी तरीके से मेरी तरफ मोड़ कर लिया, ताकि ये पूरी तरीके से तैयार हो सकें उस सुसमाचार के लिए, उस राज्य के प्रचार के लिए जिसके लिए मैंने इन्हें चुना है। और खुदावंद यीशु मसीह इनके लिए दुआ कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर चला गया और वो अकेला था। लेकिन चेलों के विषय में लिखा है, उस समय झील के बीच लहरों में नाव डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब यहाँ पर चेले एक ऐसी झील में हैं जिससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, और ये सारे एक्सपर्ट मछुआरे हैं। ये छोटे मोटे तूफान से डरने वाले इंसान नहीं हैं, सब ग्रोन अप हैं, सब बड़े हैं और ये परिस्थितियों को हैंडल करना जानते हैं। लेकिन उनके सामने ये जो तूफ़ान है बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जिस डगमगाने की बात की गई, ग्रीक भाषा में जो शब्द आया है बात्सनीजो, उसका मतलब है टू टॉर्मेंट। वो पानी को टॉर्मेंट करने जैसी बात है। उसमें जो उछाल था, उसकी जो लहरें थी, उसका जो बहाव था वो बहुत तेज़ था, अनकंट्रोलेबल, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और उस छोटी किश्ती के लिए उन लहरों का सामना करना आसान नहीं था। अब ये चेले घबराए हुए थे क्योंकि तूफ़ान तेज़ था, नाव कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और इनकी ज़िंदगियाँ खतरे में थी। और लिखा है कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अभी जो पहर है ये चौथा पहर है। अगर पहर जो 3-3 घंटे के हुआ करते थे उनको देखा जाए, शाम को खुदावंद यीशु मसीह ने उनको नाव पर बिठाकर विदा किया है। शायद 6 से 9 बजे का समय रहा होगा, 6 से 9 के बीच में शाम के। और ये चौथा पहर है, अगर 3-3 घंटे के पहर करें, सुबह 3 से 6 बजे के बीच का वक्त है। शायद ये चेले पिछले 9, 10 या 11 घंटे से लगातार इस झील में उन लहरों से, उस तूफान से जूझ रहे थे। उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष चल रहा था। और यूहन्ना की इंजील बताती है कि वो लगभग 3 या 4 मील झील के बीच में पहुंच चुके थे। इनके पास कोई ज़रिया नहीं था कि अपने आप को बचा सकें। बहुत बुरे तरीके से, बहुत डेस्परेट तरीके से ये घबराए हुए थे और परेशान थे। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह रात के चौथे पहर, या लगभग हम कह सकते हैं 3 से 6 बजे सुबह का जो टाइम था, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह इनके पास आते हैं। किस तरीके से आते हैं? वो पानी पर चलते हुए आते हैं। और जब वो पानी पर चलते हुए इनके पास आते हैं तो चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। अभी तक तो ये ख्याल था कि शायद ये तूफ़ान
उन दुष्टात्माओं की वजह से है। और पूरी रात को 10-11 घंटे मेहनत करने के बाद, पूरे स्ट्रगल के बाद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, बचा नहीं पा रहे थे। और अब जो डर था शायद वो सामने दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि जो दुष्टात्माएं, जिस भूत की वो बात वो करते हैं, अब वो उनके सामने आने लगे हैं। अब डिस्ट्रक्शन ठीक उनके सामने है और इन चेलों की घबराहट बहुत बढ़ गई होगी। इट इज़ लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जो पहले ही परेशान हैं उसमें, उस घबराहट में, उस परेशानी में ये एक नया एलिमेंट उनके सामने आ जाता है और वो और भी ज़्यादा डर जाते। चिल्ला तो रहे थे ऑलरेडी स्ट्रगल करते करते, लेकिन अब उनका डरना, उनका चिल्लाना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके आगे लिखा है, जब वो डर के चिल्लाने लगे तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात करते हैं और पहली चीज़ जो उनसे कहते हैं वो कहते हैं, ढांढस बांधो, ब्रिंग योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभाल लो, हौसला रखो, अपनी हिम्मत को खो मत। और ये जो शब्द है ढांढस बांधो, नए नियम में 8 बार इस्तेमाल किया गया है, 7 बार इंजील में और 1 बार रेवलेशन में। और हर बार ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने इस नए नियम में कही है। प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमारे ज़िंदगी के तूफ़ानों में हमें हौसला देने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह ही हैं जो हम अपनी घबराहट में जब सारी उम्मीदें खो बैठते हैं तब हमें संभाल सकते हैं और हमें संभालने की सामर्थ्य भी रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर नेगेटिव प्रोहिबिशन खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है नए नियम और पुराने नियम में, कि मत डरो। यहाँ पर डरने के लिए मना किया गया है। क्यों मत डरो? मैं हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह उस टेट्राग्रामेटोन यावे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई एम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं हूँ, जो उसके परमेश्वर होने का एक सबूत है। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद हमें ये उस बात की भी याद दिलाता है जब हम भजन संहिता 23 और उसके 4 पद को कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये शायद रिमाइंडर है इन चेलों के लिए कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ हैं। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है हम इंसानों का? जब भी कोई अजीब सी या अनजानी सी चीज़ हमारे सामने आती है जिससे हम फैमिलियर नहीं हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? डर आता है। और जब हम डर के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो एंग्जाइटी, व्याकुलता में बदल जाता है। और शायद चेले जो पहले ही डरे हुए थे, घबराए हुए थे, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा, पानी पे चलते हुए आते हुए देखा, शायद वो इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि कोई पानी पे कैसे चल सकता है। इसीलिए उन्हें ये गलत फहमी हुई कि ये भूत है। और जब इस डर के ऊपर वो मेडिटेट करने लगे तो उनकी एंग्जाइटी और भी ज़्यादा बढ़ गई और पूरे तरीके से घबरा गए। और इसी घबराहट में जब वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगे, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हौसला दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसने ना डरने की हिदायत दी। अजीज़ों, कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स, तूफ़ानों में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जब घबरा जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में सोचने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा या वर्तमान में हमारे लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या समाधान है। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छी जॉब पाऊंगा? क्या मैं रिटायरमेंट तक बना रह पाऊंगा? क्या मैं इस पेंडेमिक के माहौल में अपनी ज़िंदगी को बचा पाऊंगा? क्या मेरी ज़िंदगी बची रहेगी? क्या मेरे लिए इंश्योरेंस कंपनीज़, जिनको मैं अपनी ज़िंदगी को इंश्योर करने के लिए जिनकी सर्विसेज ली हैं, क्या वो मेरी सहायता कर पाएंगी? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन पाऊंगा? क्या मैं इस बीमारी से बच पाऊंगा? ये सारे के सारे डर, खौफ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में चल सकते हैं। हर इंसान के अपने अपने डर के एरियाज़ हैं, लेकिन जब हम उन पर ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, एंग्जाइटी की तरफ जब हम बढ़ जाते हैं,
तो वो तूफ़ान हमारी ज़िंदगियों में और बढ़ जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत डर, मैं हूँ, आई एम विद यू। और इसके बाद पतरस का एक रिस्पॉन्स हमारे सामने आता है। वो कहता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास चल कर आने की आज्ञा दे। यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने आती है। पतरस एक बड़ी अच्छी बात करता है, क्योंकि उसने पहले से अपने आप को सबमिशन में दे दिया है। और वो सबमिशन क्या है? वो कहता है, मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। और खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, आ। और पतरस भी उस नाव में से निकलकर, उस झील कर, उस पानी पर, उस तूफान में, उस पानी पर अपने पैरों को रखता है। और ये आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो पतरस का कहना है कि प्रभु मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इसे इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन शायद पतरस बहुत डेस्परेट था। उसने अपने दिलो दिमाग में इस बात को समझ लिया था कि अब कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ यीशु है। और बेहतर ये होगा कि मैं तूफान में, उन लहरों में यीशु के साथ खड़ा हूँ, बनस्पत इसके कि मैं नाव पर यीशु से दूर हूँ। तो वो तूफान में खुदावंद यीशु मसीह के और नज़दीक जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे तूफान और भी ज़्यादा है। उस थोड़ी बहुत सेफ्टी से निकलकर वो उस तूफान में और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक पहुँच सकता है। वो बढ़ने की कोशिश भी करता है और कुछ कदम आगे बढ़ा भी लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें एक बार फिर से उस रियलिटी की तरफ जाती हैं कि तूफ़ान बहुत ज़्यादा है, और अपनी नज़रें, अपना फोकस खुदावंद यीशु मसीह से उठाकर उस तूफ़ान अपनी ज़िंदगी की उन परेशानियों की तरफ लेकर जाता है, तो वो डूबने लगता है। अजीज़ों, हम भी जब अपनी ज़िंदगी में अपनी नज़रों को खुदावंद यीशु मसीह से उठाकर, हटाकर उन परेशानियों की तरफ ज़्यादा गौर करने लगते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास हैं, तो हम उन परेशानियों में और भी ज़्यादा गहरे डूबते चले जाते हैं। जबकि मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी नज़रों को बनाए रखना है, क्योंकि ये जो वोट थी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के 12 चेले थे, उस समय उस किंगडम जिसकी बात खुदावंद यीशु मसीह 5वें अध्याय से शुरू करते हैं मत्ती की इंजील, उस राज्य, परमेश्वर के राज्य की, उस सुसमाचार के प्रचार की, ये वो 12 लोग थे जिन्हें इस प्रचार को करना था। वो 12 लोग जो पिछले 2 साल से खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस काम को कर रहे थे। और अगर अब ये 12 चेले डूब जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह और इन 12 चेलों के ऊपर जितनी मेहनत की गई है, वो सारी मेहनत जो खुदावंद यीशु मसीह ने की है, वो सब बेकार हो जाएगी। और शैतान शायद इसी कोशिश में था कि इनको डुबा दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर एक काम किया। जब उन्होंने इनकी किश्ती में कदम रखा, तूफान थम गया, आंधी रुक गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। इन चेलों का बचाया जाना ज़रूरी था। इन चेलों का उस तूफान से छुड़ाया जाना और उसके बाद उस तूफान से नजात पाना बहुत ज़रूरी था। और उतना ही ज़रूरी इन चेलों के ईमान का मजबूत होना भी था। बचाए जाते, ईमान मजबूत नहीं होता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बिना मजबूत ईमान के ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसीलिए जब इन्हें बचा लिया गया तो आगे लिखा है, जब वे नाव पर आ गया तो उन्होंने एक कन्फेशन किया। चेलों ने, उन्होंने कहा, उन्होंने दंडवत किया और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने का अंगीकार किया। बहुत बड़ा कन्फेशन है। अजीज़ों, ये वो चेले हैं जिनका ईमान उन रोटियों के मौजज़े के बाद भी मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनका ईमान मजबूत हुआ, क्योंकि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह 31वें पद के दूसरे हिस्से में कहते हैं, हे अल्पविश्वासी। और इससे पहले या इसको मिला के 4 बार खुदावंद यीशु मसीह इस इंजील में अल्पविश्वासी होने की बात करते हैं। और जो अल्पविश्वासी होने की बात है वो इसलिए है कि ये बिना फेथ के नहीं थे, बिना विश्वास के नहीं थे, कुछ ईमान इनके अंदर था। और हर मौजज़े के बाद ईमान का जो लेवल था वो बढ़ रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये उनकी ज़िंदगी में ये मिरेकल किया, आश्चर्य कर्म किया, इसके बाद इनका ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया।
अब ये उन लोगों में से नहीं थे जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल की तरह मुफ्त का खाना और सिर्फ चंगाई या इस जीवन अभी की ज़िंदगी और अभी की सहूलियत और अभी की कंफर्ट जोन की बात करते हैं। इन चेलों की ज़िंदगी अब तैयार की जा रही थी उस काम के लिए जहाँ पर खुद ही से इनकार करना, खुद का क्रूस उठाना और आज्ञाकारिता में आके, मन फिराव में आकर अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए न्यछावर करने के लिए तैयार होना। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए खुदावंद यीशु बार बार इनकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। और इस इंजील के जब आखिरी हिस्से में हम पहुंचते हैं 28वें अध्याय में, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब इन्हें अपनी कमीशन को देते हैं, ग्रेट कमीशन को, जाके जगत के अंत तक सब लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में चेला बनाओ, उसके साथ एक वायदा भी इनके साथ करते हैं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजीज़ों, प्रभु हमारे तूफ़ानों में हमारे साथ हैं, हमारी ज़िंदगियों की हर परेशानी में हमारे साथ हैं। और अगर हम अपने जीवनों को उनके लिए समर्पित करते हैं, आज्ञाकारिता में लाते हैं, मन फिराव के बाद अपने क्रूस को उठाकर अपनी खुदी से इनकार करके जब उनके पीछे चलते हैं, तो हर परिस्थिति में वो हमारे साथ हैं, हमें संभालने के लिए, हमें हर परेशानी से निकालने के लिए और हमें हौसला देने के लिए। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने आते हैं, अपनी ज़िंदगियों को आपके पास लेकर आते हैं, ज़िंदगी की हर एक परेशानी को आपके पास लेकर आते हैं। हम सब अलग अलग तरीके से अलग अलग कठिनाइयों और परेशानियों में होकर खुदावंद बहुत से तूफ़ानों का सामना करते हैं, लेकिन प्रभु हम अपनी नज़रों को आपकी ओर लगाए रखना चाहते हैं। हमारी सहायता करें कि हम आपके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखें, ताकि प्रभु आपके पास होने का एहसास हमारे साथ बना रहे और हर तूफ़ान में हम और भी ज़्यादा आपके नज़दीक बने रहने के कारण खुदावंद अपने आप को आप में सुरक्षित पाएँ, आपकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार पाएँ और प्रभु अपने जीवनों के द्वारा आपका सच्चा जलाल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा का मतलब बापा जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बामुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठ
जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज की आराधना सभा में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे, आप सबको सुरक्षित रखे, अपने हिफाजत भरे हाथों में संभाले रखे। हम लगातार इन ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका और ये ज़रिया दिया है, हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम सब चाहते हैं कि जल्द ही हम अपने अपने गिरजाघरों में इबादतों को करने पाएँ। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, परिस्थितियां जैसे जैसे बदल रही हैं, हम उसी के अनुसार कोशिश करेंगे कि जब परिस्थितियां सामान्य हों और सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से सेफ़ हो, हम अपनी इबादतों को करें। हम गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर भी नज़रें रखे हुए हैं। और हमें डायसिस ऑफ दिल्ली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, हम उसका भी ख्याल रखेंगे। और इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो भी हिदायतें हमें मिलती हैं, उसके साथ साथ वो कैसी परिस्थितियां होंगी जिसमें हमारी कलीसिया सुरक्षित रहेगी, हमारी कलीसिया के लिए वायबल होगा इबादत में शामिल होना। हम इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी इबादतें शुरू करें, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार फिर से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को डील करते हैं और हम किस फॉर्मेट में और किस मॉडलिटीज़ के साथ दुआओं को शुरुआत में ला सकते हैं। जैसा भी डिसीज़न लिया जाएगा, फ़ैसला किया जाएगा, आपको इत्तला दे दी जाएगी, आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। मेहरबानी से तब तक हम सब अपने अपने को पेशेंस में बनाए रखें, ताकि हम सुरक्षित रह सकें और इबादत जब करने कलीसियाओं में आएँ तो हम एक दूसरे के साथ अपने आप को अच्छे तरीके से सहभागिता में भी कर लाने वाले हो सकें। हम सब इस बात के लिए प्रार्थना करते रहें कि जल्द से जल्दी बीमारी दूर हो, परिस्थितियां नॉर्मल हों और हम सब एक साथ मिलकर इबादत कर सकें। बीमारों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम सब बीमारों के लिए दुआ करेंगे। कुछ नाम हमारे सामने हैं जो कि इस तरह से हैं: मिस्टर सुरेंद्र जॉन, मिस्टर सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, मिसेस ट्रीजा जॉनसन, मिसेस शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज, प्रियंका, जैसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला, जॉन, मिस्टर शैलेंद्र लूक, मिस्टर विलियम वॉकर, मास्टर अबीर सिंगर, फादर एनवी जॉर्ज और इनके अलावा हमारी कलीसियाओं के वो लोग जो बीमार हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं और प्रभु हमारा आपके साथ वो गहरा रिश्ता है जिसमें होकर हम आपको पिता कह सकते हैं। पिता, इसलिए हम आपसे मांगते हैं कि हम अपने बीमारों को जब आपके सामने लाते हैं, आप इन पर अपनी चंगाई भरा हाथ रखें ताकि ये सब लोग शिफा पा सकें, तंदुरुस्त हो सकें
और चंगाई को पाकर खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को सामान्य तरीके से जीने वाले हो सकें। और प्रभु इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद दें और प्रभु आपकी गवाही देने वाले हो सके। प्रभु इन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, नाम बनाम सबको अपने शिफा भरे हाथों से छुएं। खुदावंद वो लोग जो इनकी तीमारदारी करते हैं घरों में रहकर या हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टाफ है या उनके साथ साथ जितने भी उनकी सहायता करने वाले स्टाफ हैं, परमेश्वर उन सब को भी आप मजबूती से थामें, उन सब को भी इन्फेक्शन से बचा के रखें और प्रभु हर तरीके से उनको अपनी हिफाजत में बनाए रखें। परमेश्वर ये बीमारी एक बार फिर से जो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है, अपनी दया हम सब पर बनाएं और प्रभु इस बीमारी को जल्द दूर करें ताकि परमेश्वर इस बीमारी के डर से लोग निजात पा सकें और परमेश्वर न सिर्फ इस बीमारी के डर से निजात पाएँ बल्कि आप में हमारा ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। प्रभु इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आपसे विनती करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी एक शादी का इश्तिहार है और मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं होली ट्रिनिटी चर्च की आरुषि लूक, जो कि मिस्टर शैलेंद्र लूक की बेटी हैं और होली ट्रिनिटी चर्च की मेंबर हैं और कुंवारी हैं, उनके विवाह का इश्तिहार मिस्टर क्षितिज आर्यन पॉल, जो कि रेवरेंड डॉक्टर यशवंत पॉल के बेटे हैं और कुंवारे हैं और इवेंजलिकल चर्च ऑफ गॉड गाज़ियाबाद के मेंबर हैं, इन दोनों की शादी का इश्तिहार देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो आप प्रेस्बिटर इंचार्ज यानी कि मुझे लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की पहली सूचना है। आइए हम इन दोनों नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने विवाह की संस्था का खुदावंद उसकी स्थापना की और परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह में होकर हम इंसानों को इस रिश्ते के लिए खुदावंद अवसर भी दिए हैं। अब जब आरुषि और क्षितिज इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, प्रभु आपसे मांगते हैं आप अपनी बुद्धि और ज्ञान को इन पर खोलिए और इस रिश्ते की गंभीरता को इन पर जाहिर करें और इसकी जिम्मेदारियों को समझने की अक्ल भी इन्हें दें ताकि परमेश्वर ये आपकी अगुवाई में होकर इस रिश्ते में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। और प्रभु, दोनों परिवार जब एक दूसरे के परिवार के साथ जुड़ते हैं तो आदर के साथ और प्रभु एक दूसरे को समझते हुए आपकी महिमा के लिए इस रिश्ते को स्थापित करने वाले हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन
खुदावंद को धन्यवाद देने वाले हो सकें, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे।
है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 277 आत्मिक गीत माला से हिम नंबर 277। Hallelujah.